दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार श्री गुरु नानक देव जी भाई लालो से मिलने के लिए अहमदाबाद की तरफ जा रहे थे। गुरु जी के साथ भाई मर्दाना और भाई बाला जी भी थे। चलते चलते रास्ते में गुरु जी दोनों को ज्ञान की बातें समझा रहे थे। इसी तरह धीरे धीरे चलते भाई लालो के पास अहमदाबाद पहुंच गए। भाई लालो गुरु जी को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने सभी की बहुत प्रेम प्यार से सेवा की। गुरु नानक देव जी वहां 5 दिन रुककर ढाका की तरफ चले गए, जिसको बंगाल भी कहा जाता है। इसी तरह चलते चलते जब 3 दिन बीत गए तो भाई मर्दाना ने मन ही मन में सोचा, किसी दिन मेरी मौत भूख के कारण ही हो जाएगी। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना के मन की बात जान ली और मुस्कुराते हुए पूछा, मर्दानिया क्या हाल है? मर्दाने ने कहा, गुरुजी ना तो आपको भूख लगती है और ना ही प्यास, लेकिन मेरी तो भूख के मारे जान निकल रही है। गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें भूखे नहीं मरने देंगे और अगर तुम भूखे मर भी गए तो हम तुम्हें जिंदा कर लेंगे। गुरु नानक देव जी ने उसी समय आग का एक पौधा देखकर कहा, जाओ उस आग की ककड़ियाँ तोड़ कर खा लो और अपनी भूख दूर करो। मर्दाना ने कहा, गुरुजी क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मुझे ये जहरीली ककड़ियाँ खिलाकर मारना है क्या? गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पेट भर कर इसको खा लो, लेकिन अपने साथ मत बांध लेना, तुम्हें इनको खाने में कोई परेशानी नहीं होगी। गुरु नानक देव जी की बात मानकर मर्दाने ने बहुत सारी ककड़ियाँ तोड़ कर खा ली और फिर लालच की वजह से कुछ ककड़ियाँ अपने साथ भी बांध ली। अगले दिन जब भाई मर्दाना उन ककड़ियों को खाने लगे तो उनके पेट में भयंकर दर्द शुरू हो गया। वो दर्द की वजह से जमीन पर लेट गए। नानक देव जी ने कहा, ये तुम्हें लालच करने का फल मिला है। गुरु नानक देव जी ने उसी समय आग के पौधे से एक और ककड़ी तोड़कर मर्दाना को खिला दी, जिसको खाते ही मर्दाना ठीक हो गया। इसी तरह गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना और बाला जी चलते चलते कामरूप शहर में पहुंच गए, जो आसाम में है। गुरु जी शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। जब उनको बैठे हुए थोड़ा समय बीत गया तो मर्दाने ने कहा, गुरुजी, अगर आपका हुक्म हो तो मैं इस शहर में जाकर कुछ पेट भरने का इंतजाम करूं, मुझे बहुत भूख लग रही है। गुरु नानक देव जी ने मर्दाने को कहा, इस गांव में मत जाओ, क्योंकि इस गांव के लोग अच्छे नहीं हैं। वो लोग काला जादू जानते हैं। अगर तुम जाओगे तो ऐसे ही किसी मुसीबत में फंस जाओगे। लेकिन जब मर्दाना बहुत जिद करने लगा तो गुरुजी ने कहा, तुम शहर देख आओ, लेकिन वहाँ कुछ खाना नहीं। भाई मर्दाना शहर देखने चले गए, लेकिन मर्दाने को भूख ज्यादा लग रही थी, इसलिए वो एक घर में खाने के लिए कुछ मांगने के लिए चला गया। घर में 4 सुंदर औरतें बैठी थी। भाई मर्दाना को देखकर वो औरतें बहुत खुश हुई और आपस में कहने लगी कि ये मेरा शिकार है। दूसरी बोली, नहीं, ये मेरा शिकार है। इसी तरह जब सब आपस में बातें कर रही थी, तभी उनमें से एक औरत ने उठकर भाई मर्दाना के गले में ताबीज डाल दिया। जैसे ही उस औरत ने भाई मर्दाना जी के गले में ताबीज डाला, भाई मर्दाना भेड़ बन गया और भेड़ की तरह मैं करने लगा। मर्दाना ये देखकर घबरा गया और मन ही मन में कहने लगा, गुरुजी सही कह रहे थे कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, वो जादू टोना करते हैं। मर्दाना जी गुरु जी का ध्यान करने लगे कि गुरु जी, मुझे आकर इस मुसीबत से बचा लो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपकी बात नहीं मानी। इसी तरह जब काफी समय बीत गया तो गुरु नानक देव जी ने भाई बाला को कहा, लगता है मर्दाना कहीं फंस गया है, चलो शहर में जाकर उसका पता करते हैं। भाई बाला ने कहा,
रहने दो गुरुजी, वैसे ही वो आपकी बात मानता नहीं है। लेकिन गुरुजी ने कहा, नहीं, वो मुझे बहुत याद कर रहा है, चलो एक बार चल कर देखते हैं। ये बात कहकर गुरु नानक देव जी भाई बाला को साथ लेकर नगर में चल दिए और चलते चलते उस जगह पहुँचे जहाँ मर्दाना भेड़ बनकर बैठा हुआ था। जैसे ही भेड़ बने मर्दाना ने गुरुजी को देखा तो मैं करके बुलाने लगा। जैसे ही उन औरतों ने गुरु नानक देव जी और भाई बाला को देखा तो वो ताबीज लेकर उनके गले में बांधने के लिए आई। उनमें से जब एक औरत भाई बालाजी को ताबीज बांधने आई तो वो खुद ही भेड़ बन गई। इसी तरह जब दूसरी औरत गुरु नानक देव जी के ताबीज बांधने गई तो गुरुजी ने उसे कुत्तिया बना दिया। गुरु नानक देव जी का ये चमत्कार देखकर जो दो औरतें और खड़ी थी वो वहाँ से भाग गई। गुरु नानक देव जी ने भाई बाला को कहा, मर्दाने के गले से धागा निकाल दो। जैसे ही भाई बाला ने मर्दाने के गले से धागा निकाला, मर्दाना अपने असली रूप में आ गया। अपने असली रूप में आते हैं मर्दाना गुरु जी के चरणों में गिर गया और उनकी बात ना मानने के लिए माफी मांगने लगा। तभी उन औरतों के पति घर वापस आ गए। वो अपनी पत्नी को भेड़ और कुत्तिया बनी देखकर बहुत परेशान हुए। उन्होंने गुरु नानक देव जी की तरफ देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि ये कोई बहुत पहुँचे हुए संत महात्मा है। ये सोचकर वो गुरु जी के चरणों में गिर गए और गुरु जी से माफी मांगने लगे और कहने लगे, गुरु जी, हमारी औरतों ने अपने किए की सजा भुगत ली है। आप बहुत दयावान हो, कृपया हमारी औरतों पर भी दया करो और इनको पहले की तरह औरत बना दो। गुरु नानक देव जी ने उनको माफ कर दिया और कहा, अपनी शक्ति का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए जितने लोगों पर भी इन्होंने अपना जादू किया हुआ है उनको ठीक करो और करतार की भक्ति करो। करतार इनके सभी बुरे कर्मों को क्षमा कर देंगे। उन लोगों ने गुरुजी को वचन दिया, आज से वो कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। जब उन लोगों ने ये कहा तो गुरु जी ने भेड़ और कुतिया को औरतें बना दिया। गुरु नानक देव जी उनको उपदेश देकर उनका उद्धार करके अपनी अगली यात्रा पर चले गए। गुरु जी की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर परमात्मा ने हमें कुछ विलक्षण शक्तियाँ दी है तो उसका इस्तेमाल हमें लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो परमात्मा भी खुश होगा और हमें मानसिक शांति भी प्राप्त होगी।